नोटिस आएगा मेरे पास। इसके करने में ऐसे टुकड़े, फिर करने में ऐसे टुकड़े, फिर करने में ऐसे टुकड़े। शर्म करो एपी सिंह जी, शर्म करो। किसके ऊपर केस कर रहे हो आप? आपको इतना पता है? आप दिखाना क्या चाहते हो लोगों को? उस लप्पू को ऐसे खड़ा कर रखा है जैसे बड़ा वीआईपी होगा, अंबानी अडानी का लड़का होगा। भैया इसके सामने पढ़ना है मैंने, हम तो बहुत डर गए भाई। अब तो घर से बाहर भी नहीं निकल, पानी कब पकड़ लेंगे? मोमिन मलिक कौन है, क्या है? इतने सारे लोगों ने। चिंता मत करना, 27 तारीख को आ रही हूँ मैं भी कोर्ट। हम तो डर गए क्योंकि अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान वालों की भी जांच होनी चाहिए, होने वाली है एनआई द्वारा। अब आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए, हम तो डर गए। रोड के किनारे पे बैठ के कोई, रोड के किनारे पे बैठ के कोई क्या बोलते हैं इंटरव्यू देते हैं, शर्म भी नहीं आती है? रोड के किनारे पे बैठ के आप मतलब इस तरह से आप दिखाना क्या चाहते हो लोगों को? उस लप्पू को ऐसे खड़ा कर रखा है जैसे बड़ा वीआईपी होगा, अंबानी अडानी का लड़का होगा। भैया इसके सामने पढ़ना है मैंने, शर्म करो एपी सिंह जी, शर्म करो। किसके ऊपर केस कर रहे हो आप? आपको इतना पता है? मोमिन सर है। आपने ना निर्भया के केस में सीमा कुशवाहा जी को जितना डराने की कोशिश की ना, आपने सोचा इस केस में भी मोमिन मलिक कौन है, क्या है? इतने सारे लोगों ने बोला कि हम करेंगे, किसी ने किया नहीं। मोमिन सर ने 3 महीने में ही केस रफा दफा कर दिया। आप वो वेट कर रहे हैं 27 तारीख का। वो किस तरह वेट कर रहे हैं? इस तरह वेट कर रहे हैं, और आप ना इस तरह बैठे हुए हो। क्या किया जाए? 27 तारीख आने वाली है, क्या किया जाए? कुछ तो करना चाहिए लोगों को डराने के लिए। हम तो बहुत डर गए भाई। अब तो घर से बाहर नहीं निकल, पानी कब पकड़ लेंगे? चिंता मत करना, 27 तारीख को आ रही हूँ मैं भी कोर्ट, सारे सबूत लेके आप लोगों के खिलाफ। मोमिन सर ने अगर बोल दिया ना कि हाँ भाई तुम लोग आ सकते हो, मैं तो पहुंचने वाली हूँ। संजीव भाई स्वागत है, मैं तो पहुंचने वाली हूँ। पूरे तीनों फोन लेके आप करवाइए। कितनी कार्रवाई करवाएंगे, कितनी जांच करवाएंगे, किस किस की जांच करवाएंगे? आपको पता है इंडिया के यूट्यूबर कितने हैं? इंडिया की माताएं बहनें कितनी हैं जो इस केस में भाग ले रही हैं, जो इस केस में आगे आके बोल रही हैं, जो लप्पू को और सीमा हैदर को पसंद नहीं करते हैं, साथ में आपको भी पसंद नहीं करते हैं। आप हो कौन? आपको कौन जानता है? एक तरफ आप बोलते हैं हैदर भाई टेररिस्ट है, दूसरी तरफ आपने 5 लोग उनके यहाँ रखे हुए हैं। सबसे बड़ा टेररिस्ट हिंदुस्तान में आप हो। अब शर्म आनी चाहिए किसी आपको। आप किसी के बीवी बच्चों को जबरदस्ती पकड़ के, जबकि हमारे पास टिकट भी है इसकी वापसी की, और आपने जबरदस्ती पकड़ के उनको यहाँ पे रखा है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। आप ये बताइए कि आपका फायदा क्या है? आप जिस तरह से मोमिन साहब को आज जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, पता क्या किया? अभी मेरे बेटे से बात की, मोमिन साहब ने पता क्या किया? ऐसे सर में खुजली की और ऐसे करके एक बाल तोड़ा। बोला सरिता मेरे लिए ऐसा है बेटा, आप चिंता मत करो। आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? ये मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हैं। बोला इनकी जमीन खिसकी हुई है, इनकी हालत खराब हुई पड़ी है, इनके पास कोई जुगाड़ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ इनको मीडिया में आने के लिए ना कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिस वजह से ये उसमें आ सके। तो मीडिया में बनना, अगर मीडिया में आपको बनना ही है ना, तो कोई अच्छा काम करो भाई, ये उल्टा काम मत करो। लप्पू हिंदुस्तान का है, लप्पू के लिए कोई बात नहीं है। वो 5 लोग तो पाकिस्तान के हैं ना, जो 5 लोग आपने यहाँ रखे हुए, 4 बच्चे और एक उनकी माँ, तो वो लोग क्रिमिनल क्यों नहीं है भाई? और हो सकता है आने वाले टाइम पे सबसे बड़ा धमाका यही औरत बोल दे। इस औरत ने बोला था मैं 5वीं पास हूँ, आज देखिए कितनी अच्छी हिंदी बोलती है, कितनी अच्छी वो बोलती है, और हर चीज के लिए मना करती है। जितना इसके लिए बोला ना, हर उस चीज के लिए मना करती है, जबकि सारे कृत्य इसने कर रखे हैं। देखिए हम किसी का लांछन नहीं ला रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसका कैरेक्टर कैसा है, लेकिन कम से कम आप तो शर्म करो। आप पढ़े लिखे हो, वो 5वीं फेल आपको फेल कर रही है और आप उसके सामने फेल हो रहे हो। आज बेगैरत औरत किस तरह से बोल रही है कि भैया मेरे भैया आएंगे। किसी ने उसको लाइव में पूछा कि एपी सिंह जी भी आ रहे हैं? हाँ, एपी सिंह जी तो ससुराल जाएंगे ही जाएंगे भैया, वहाँ बहू तो बीवी जो रहती है। मैं तो आज यही बोलूंगी, एपी सिंह जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस तरह से अपने ही देश के इतने वीर योद्धा के लिए बोल रहे हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए, ये टेररिस्ट से मिले हुए हैं, आप कम है? आप पहले आपकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रही सबसे पहले मैं अपनी अदालतों से भी, अपने सरकार से भी और अपने सारे लोगों से बोलूंगी कि सबसे पहले एपी सिंह जी की जांच दो। किसी ने हम लोगों पे जांच, हम तो उंगली उठाई तो फिर उंगली तोड़ दी जाएगी। पहले बता रही हूँ, उंगली तोड़ दी जाएगी। घी खाने का शौक आपको है, चिकन खाने का शौक आपको है, गठीले बदन देखने का शौक आपको है, अपनी बहन को निहारने का शौक आपको है। इतने सारे इल्जाम हम लगाते हैं आप पे जो आप बोले हुए हो। तो आपको पहले ही वार्निंग कर रहे हैं सारे के सारे यूट्यूबर, जितने लोग आवाज उठा रहे हैं, हमारे खिलाफ आप जाइएगा नहीं और मोमिन सर के खिलाफ आप कार्रवाई करिएगा मत, क्योंकि आपको पता है आपका कोई दाव पेच चलने वाला नहीं है। शर्म आनी चाहिए यार आपको। आप अपनी ही कम्युनिटी के ऐसे व्यक्ति को इस चीज में घसीट रहे हो जो आपसे कितने गुना ऊपर है। आपको पता है वो आपसे कितने गुना ऊपर है। आप तो कुछ भी नहीं हो, आपको तो हम मानते भी नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपने वो काम किया ही नहीं है। आपने सीमा हैदर को यहाँ रोका क्यों? कौन से कागज है आपके पास उन बच्चों के? उन बच्चों का आपने उन बच्चों का जो पूरा 1 साल खराब किया है, कौन देगा उनके 12 महीने 365 दिन? कौन लौट आएगा उनके? उनका बाप जो उनके लिए रो रहा है, उनके बाप की जो आंसू निकल रहे, उनके बाप की, उनको कौन लौटाएगा? आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप शासन प्रशासन से ऊपर नहीं है। और आपके जैसा व्यक्ति बोल रहा है कि वोटिंग के टाइम पे मोमिन मलिक ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे चुनाव आयोग कौन गया था? एप्लीकेशन लेके चुनाव आयोग कौन गया था? आप ही गए थे ना।
बाय द वे, क्योंकि वहाँ 15-20 कैमरे वाले थे और आपको कैमरे में आने का बहुत ज्यादा शौक है। तो चुनाव आयोग कौन गया था? आप गए थे ना। लप्पू ने चुनाव देते हुए वीडियो बनाई, वो आपको दिखी नहीं, वो आपने देखी नहीं। उस काले कुत्ते ने बनाई थी वीडियो, वो आपको दिखी नहीं। आप उसको करोगे, मैं तो बोलूंगी वो है काला कुत्ता है, वो हर चीज वो ब्रेक करे, आपको वो सब कुछ पसंद है। लेकिन और कोई बंदा हिंदुस्तान को कोई और कोई रूल ब्रेक करे, हम जबकि रूल कोई ब्रेक कर भी नहीं रहे हैं। आप तो पाकिस्तान के लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप तो पाकिस्तान के लोगों को भी बोल रहे हैं कि उन पर भी कार्रवाई करो। मतलब एक पाकिस्तानी औरत आपने, उनके पाकिस्तान की औरत आपने जबरदस्ती यहाँ पे रखी हुई है और आप उन पर भी जांच करवाएंगे। जो उन 4 बच्चों को एक पिता से मिलाने के लिए इतनी सारी बहनें, इतने सारे भाई जो आवाज उठा रहे हैं, आप उनको फांसी की सजा दोगे? आपके बाप की है क्या अदालत जो आप अपनी मर्जी से करोगे? आपकी बाप की अदालत है क्या? आप हमें ये बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप बोलने पर मजबूर कर। आपके बाप की अदालत है क्या जो आप बोलोगे और वही होगा? अदालत जितना शासन प्रशासन अदालतें जितना आपकी है ना, उतना ही हमारा अधिकार भी है, हम भारतीय है। और इस बेगना का आप बोल रहे हो ना कि वो उसकी पत्नी, तो आप पहले हैदर भाई से इसका जो डाइवोर्स का कागज है वही दिखा दें, अपनी कम्युनिटी पे लगा दें। आप अपनी कम्युनिटी पे मत लगाइए, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी पे अपने उससे तो कुछ करते ही नहीं हो, आप उसके कंधे पर बंदूक रख के कर रहे हो ना। एक हैदर भाई से इसका तलाक का कागज आप उसकी कम्युनिटी पे लगा दीजिए। दूसरा कि ये लीगल आई है वो उस पर लगा दीजिएगा। तीसरा कि ये इसका शादीशुदा लाइफ में है और लीगली है, ये 3 आप कम्युनिटी पे लगा दीजिए। आपको वार्निंग दे रही हूँ, वार्निंग समझो, चैलेंज समझो, ये तीनों चीज लगा दीजिए। इस तरह की घटिया हरकतें करते हो, आपको शर्म नहीं आती है? आप हमेशा इस तरह की हरकतें करते हो और हमेशा आके हमने आपको कोसना पड़ता है। शेम ऑन यू। नोटिस आएगा मेरे पास, नोटिस आएगा मेरे पास। इसके करने में ऐसे टुकड़े, फिर करने में ऐसे टुकड़े, फिर करने में ऐसे टुकड़े, और जो मुझे नोटिस लेके देगा ना, आने देगा, जो लेके आएगा ऐसे टुकड़े करके, यार इसके भी टुकड़े देंगे तो कैंची से काट के और करने हैं, उसी लिफाफे में बंद करके बिल्कुल वो लगा के, गम लगा के। और जिस तरह से इन लोगों ने माफी मांगी थी ना भाई, हमें ऐसे बोलना कि हमें नोटिस नहीं मिला है और ये नोटिस वापस ले जाओ, पैसे भी ले लो, मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी भाई ला 501 रुपए और ये ऐसे करके ना उनके मुंह पे फेंक देना, और स्लो मोशन में फेंकना ताकि ऊपर तक जाए और उनके ऊपर ऐसे बिखरेंगे। मेरी तो इच्छा है, मेरे को नोटिस मिले और मैं ऐसे फाड़ के और एपी सिंह जी के मुंह पे ऐसे मारूं ये नोटिस। 50 साल की उनकी उम्र कितनी बची है? मैं तो उतने साल की करवा दूंगी। हम तो महिलाएं हैं, हम महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं ठान तो, और हम नहीं करना चाहते ये चीज, और हमारे हिंदुस्तान के अच्छा नीचे सर देखिए, जब इन्होंने गृह मंत्रालय में एप्लीकेशन डाले तो क्या किया इन्होंने ये इतने चालाक है ना, ये कोई भी चीज छोटे नहीं है। अगर ऐसा होता, इनके पास कोई रिसीविंग होती, कुछ होता, मोहर लगी हुई कोई पेपर होता, तो इन्होंने कब का उस पर डाल देना था, कम्युनिटी पे डाल देना। ठीक है, इनके पास कुछ नहीं है आज का भी जो था, अगर इनके पास कोई रिसीविंग होती और मोमिन अली साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करते, पहले तो इनका हाथ क्या बनता है? पहले तो इनको हाथ किसने दिया है कि मोमिन अली के खिलाफ आप कोई भी वो करो, केस करो? क्यों इस तरह का प्रोपेगेंडा करके? आपको तो कोई वो मिलने वाली नहीं है। सारे के सारे लोग बोल रहे हैं बेवकूफ लग रहे हो आप, जिस तरह से आप स्टेटमेंट दे रहे हो ना, जिस तरह से आप 12वीं पढ़ रहे हो, जिस तरह से आप मोमिन अली के सर के ऊपर केस कर रहे हो, वो केस करने का अधिकार आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोलने के लायक नहीं है, और आप जो जनता को अभी भी बेवकूफ बना रहे हो, जबकि आपकी गुत्थी खुल चुकी है कि इस केस में आप अभी वकील नहीं हो, आप वकालतनामा में आपका नाम नहीं है। अगर आपका वकालतनामा में नाम होता ना, तो आप कब का कम्युनिटी में डाल चुके होते, उस 900 के भगोरी के वो कैमरे डाउन करे तो आपकी उसके कब का डाल चुके होते। और वो बेवकूफ उसको कोई पूछता है कि हाँ यहाँ एपी सिंह जी आ रहे हैं, यानी धमाके के साथ आएंगे, तो सर सुन लीजिए, पता चल रहा है कि आपके गले में माला डालते डालते जैसे हमारे राजीव गांधी जी गए ना, आप ना चले जाओ ऐसे कहीं, ये आपके गले में माला डाले और उसी तरह आपको उड़ा दे। ये आपको उड़ा देगी सबसे पहले, क्योंकि आप सबसे पहले नजदीक हैं इसके। तो जो भी काम कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। जिस तरह आज आप जैसे भंडारा सकता है ना, और भंडारा देने वाले को भी कोई पानी का गिलास देता है कहीं पे, इस तरह आप खड़े हो गए थे एक टेबल लेके, बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था आपको। ऐसा लग रहा था कि आप किसी चीज की लाइन पे खड़े हो रखे हैं, भंडारे की लाइन पे खड़े हो रखे हैं। एक वकील तो आप बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहे थे, जब 12वीं पढ़ रहे थे उससे बड़ी बड़ी धाराएं तो हम पढ़ लें लिख के।